तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो पीएससी के हाल ही में मेडिकल हुए हैं, ठीक है, जो कि 49,568 भर्ती की थी, उनके मेडिकल होने के बाद प्रोसेस उनका वेरिफिकेशन का चल रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन, एलआईयू वेरिफिकेशन, दो वेरिफिकेशन होते हैं। दोनों वेरिफिकेशनों में आपको वेरिफिकेशन में अगर कोई विलम्ब हो जाता है, वेरिफिकेशन फाइल आपकी लेट हो जाती है, तो आपका क्या नुकसान हो सकता है, और वेरिफिकेशन प्रक्रिया आपकी जल्दी हो जाती है तो आपका उसमें फ़ायदा क्या होगा। इस वीडियो में हम पूरी बात को लेके डिस्कस करेंगे और आपका हर एक सवाल क्लियर हो जाएगा। 2 पॉइंट बात करेंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो। एक और बात बता दें कि बहुत समय से हम वीडियो नहीं बना पा रहे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे से लगातार वीडियो आती रहेंगी, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो लोग हमें रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि जो भी हम बात बताते हैं 2 पॉइंट जाती है, बिल्कुल सत्य जाती है। ठीक है, नेक्स्ट भर्ती भी जो आने वाली है 52,000 वैकेंसी, उसके बारे में भी अगली वीडियो में चर्चा करके बता देंगे। ये तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। पहले तो जो भी लोग हमारे दोस्त हैं वो मेडिकल में जो भी सफल हुए हैं या जो अभी मेडिकल जिनका बचा हुआ है, उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं सफल होने के लिए, और जो सफल हो चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है दोस्त, सफल होने के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हो भी गया होगा, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। देखो, जैसे ही आप मेडिकल में सफल हुए उसके बाद आपसे 2 फॉर्म भरवाएंगे, 2 फॉर्म भरवाए होंगे जो कि वेरिफिकेशन के होते हैं। लेकिन जो लोग बाहर रहे हैं कहीं 5 साल से ज़्यादा, या जिसने कहीं दूसरी जगह नौकरी भी की है, तो वो 3 फॉर्म भरेंगे, यानी कि उनका वेरिफिकेशन वहाँ से भी होगा जहाँ वो जॉब करके आए हैं या जहाँ वो पढ़ाई करके आए हैं। ठीक है, जिनके 2 फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 2 जगह वेरिफिकेशन होगा उनका, और जिनके 3 भरे गए हैं उनका 3 जगह से वेरिफिकेशन होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए मेडिकल के 2 से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या लास्ट 5 दिन बाद आगे थाने से वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, थाने में संपर्क रखना है। वैसे तो वो फ़ोन करके बुला ही लेंगे आपको, अगर वो नहीं बुलाते तो आपके घर आ जाएंगे, अगर वो घर भी नहीं आते तो आप एक बार संपर्क कर लेना। उसमें क्या होता है कि आपका वो चरित्र प्रमाण पत्र जो प्रधान का बना हुआ वो लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, बस ये लेके और आपका वो वेरीफाइड कर देंगे, और वो ये देखेंगे उसमें थाने के माध्यम से उनका ये देखा जाएगा कि आपके ऊपर कोई अभियोग तो नहीं है, आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो वो वहाँ से लिख के भेज देंगे कि इस अभ्यर्थी के ऊपर इस अपराध संख्या में ये धारा का अपराध चल रहा है, यानी ये अपराध किया है इसने, इस पर ये मुकदमा चल रहा है। ठीक है, वो लिख के भेज देंगे। अगर उस मुकदमे में कोई कॉन्क्लूजन मतलब कुछ परिणाम आया है, अगर वो भी आ गया है तो वो भी लिख देंगे, अगर नहीं है चल रहा है तो वो तो लिख के भेज देंगे। अगर आपके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है तो आपको वो बिल्कुल ऐसे लिख के भेज देंगे कि ये कोई भी मुकदमा नहीं है इनके ऊपर और ये बिल्कुल अच्छे एकदम सेफ हैं। ठीक है, ये बात कंप्लीट थाने से हो गया। उसके बाद होता है एलआईयू। एलआईयू क्या होता है? एलआईयू होता है लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये भी एक खुफिया तरीके से आपकी जानकारी करेंगे कि इनका मतलब इनका वेरिफिकेशन करने का मतलब ये है, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, आपको फ़ोन के माध्यम से बुला लेंगे। एलआईयू ऑफिस जिले स्तर पे होती है, फ़ोन के माध्यम से बुला लेंगे, आप वहाँ जाइएगा और जो आधार कार्ड वगैरह जो भी मांगे वो उनको दे दो, और वो वहाँ से तुम्हारी फाइल आगे भेज देंगे। ठीक है, या तो आप वो आपके पास फ़ोन करेंगे, नहीं तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए, और नहीं तो वो आपके घर भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ये दोनों क्लियर हो गए। अगर किसी का तीसरा भी फॉर्म भरा है, तीसरा फॉर्म मतलब जिसने बाहर से पढ़ाई करी है या कहीं बाहर जॉब करके आया है 5 साल से ज़्यादा, या किसी कॉलेज में बाहर से पढ़ाई करी है अदर ज़िले से, तो उनका वेरिफिकेशन वहाँ से भी होगा। ठीक है, वो भी लिख के भेज देंगे इनका चरित्र सही है, इनने यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इस डेट से लेके इस सन से लेके इस टाइम तक यहाँ पर जॉब की है या पढ़ाई की है, वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये वेरिफिकेशन वाली प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें आप चाहो तो कुछ लोग क्या है कि जल्दी से करा देते हैं, संपर्क किया और करा दिया, फाइल को आगे भेज दी। कुछ लोगों की फाइल रुक जाती है। रुक का मतलब ये है कि कभी उनका संपर्क काम नहीं करता या उनसे बात नहीं हो पाती, तो वो रोक के रखते हैं उसको, शायद बात हो जाए वही आ जाए, उसके बाद अगर नहीं होती तो फिर जाते हैं वो लोग। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको कि ये प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होने के बाद जो आपकी फ़ाइल है वो जहाँ से आई है वहाँ भेज दी जाएगी। आई कहाँ से फाइल आपकी फ़ाइल आई है बटालियन से, जिस बटालियन का मेडिकल हुआ है।
जिस बटालियन में मेडिकल हुआ है वहाँ पे आपकी फ़ाइल आई है, पहुँच जाएगी। जब फाइल आपकी पहुँच जाएगी तो उनके पास वो सुरक्षित हो जाएगी अगर वेरिफिकेशन के बाद पहुँचेगी। इस प्रक्रिया में कम से कम 15-20 दिन का समय लग जाएगा अगर कोई आराम से कराता है, और कोई जल्दी करा देता है तो 10-15 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद अब आपकी आएगी JTC लिस्ट। कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि जो फाइल जब बटालियन पहुंच जाएगी तो वहाँ उसके बाद कहाँ जाएगी। पहले वो फाइल कहीं नहीं जाएगी, वहाँ जो आपकी बटालियन होगी वहाँ पे पहुँच जाएगी, वहाँ सेफ रहेगी वो। जैसे ही आपकी JTC लिस्ट आती है तो आपका जो JTC सेंटर आपको अलॉटमेंट हुआ है वहाँ आपकी फ़ाइल भेज दी जाएगी। आपके नाम से देखा जाएगा, आपके नाम के सामने कौन सा बटालियन आपको मिली है। PSC की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही सिविल पुलिस में भी होता है। ठीक है, तो जहाँ आपकी बटालियन होगी वहाँ आपकी फ़ाइल भेज दी जाएगी। वहाँ जाने के बाद आपका जो फाइल पहुँच जाएगा तो वहाँ पे आपकी जॉइनिंग जल्दी हो जाएगी। बस आपका फ़ायदा अब मैं बताता हूँ कि अगर आपका वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता है तो आपका क्या प्रॉफिट है, अगर वेरिफिकेशन में विलम्ब होता है तो आपका क्या नुकसान है। देखिए, आपकी अगर फाइल वहाँ पर समय से पहुँच गई, जैसे JTC कम से कम 5 या 6 दिन पहले JTC लिस्ट आ जाएगी, तो 5-6 दिन पहले उससे 5 दिन का जो गैप होता है उसमें आपकी फ़ाइल पहुंच जाएगी। और जैसे ही आपकी वहाँ JTC डेट हो उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का मतलब ये है, ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पहुँच गए तो ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइन करने का मतलब ये है कि वहाँ की जो GD चल रही है, ठीक है, उसमें आपकी एंट्री हो जाए आपके नाम से, ये अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुका है इस डेट में। उस डेट से आपका वेतन स्टार्ट हो जाएगा। वेतन मतलब सैलरी आने स्टार्ट हो जाएगी। जिन लोगों ने जल्दी काम करा लिया और जिनका टाइम से पहुंच गई फाइल, तो उनकी उसी दिन आमद हो जाएगी जिस दिन वो पहुंचते हैं। ठीक है, उनका तभी से वेतन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये उनका फ़ायदा हुआ। अब मान के चलिए किसी की फ़ाइल में विलम्ब हुआ, किसी की फ़ाइल मान के चलिए 10 या 15 दिन लेट हो गई, तो वो पहुँच तो जाएंगे बटालियन में, उनको रख भी लिया जाएगा वहाँ और वो उनसे काम भी करवाएंगे। ठीक है, काम का मतलब जो भी वहाँ पे चल रहा होगा सभी लोगों का वो आप भी करोगे, लेकिन हाँ आप वहाँ की उसमें नहीं होगे, GD भी नहीं होगे। ठीक है, तो आपकी फ़ाइल का वो वेट करेंगे। आपकी फ़ाइल आती है 10 दिन में आती है, 15 दिन में आती है, जब आ जाएगी तो आपकी वहाँ पे आमद हो जाएगी। ठीक है, आमद हो जाएगी, उसके बाद आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन से आमद होगी उसी दिन से सैलरी आपकी चालू हो जाएगी। कुछ लोगों का और भी दिक्कत आती है, अगर कहीं उनकी फ़ाइल रुक जाती है या कोई भी दिक्कत आ जाती है तो उनको भी मौका दिया जाता है कि आप वहाँ पर जाइए अपने यहाँ, और आपकी फ़ाइल कहाँ रुकी हुई है आप बटालियन में जाइए, बात करिए और आप अपनी फ़ाइल को वहाँ से निकलवाइए और पहुँच जाइए यहाँ पर। तो उसमें ये आपका घाटा हो जाएगा कि जिसकी भी 20 दिन लेट हो गई, तो 20 दिन अगर जिसकी भी लेट हो गई तो 20 दिन के उनका सैलरी कम मिलेगी उसको। अब जब सैलरी आएगी तो वही कैंडिडेट मान के चलिए एक ही सेम डेट में गए हैं, उसकी पहले दिन आमद हो गई और उसकी 20 दिन बाद आमद हो रही है, तो 20 दिन की सैलरी मतलब 20,000 का लॉस हुआ ना। ठीक है, तो वो 20,000 का लॉस हो जाएगा। और जब सैलरी आएगी तो पहले तो आपको ये लगेगा कोई दिक्कत नहीं, 20,000 का लॉस हो जाए तो हो जाने दो, लेकिन वो खलती है बाद में, करे यार पहले हमारी आमद हो जाती तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, 20,000 एक्स्ट्रा आते पैसे। ठीक है, बस ये था वेरिफिकेशन का प्रोसेस। बहुत सिंपल प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, सभी लोग आसानी से करा सकते हैं, इसको जानते भी होंगे लोग। हमने जो बता दिया आपको सेम टू सेम ऐसी वेरिफिकेशन होता है। अगर आपका कोई भी सवाल या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। आगे से रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। और बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सभी को पता चल जाए कैसे वेरिफिकेशन प्रक्रिया होती है। चलो तो मिलते हैं, अब अगले वीडियो मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, बाय।